हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम बरसात है और बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा मलेरिया और वायरल वायरल फीवर इस टाइम जो चल रहा है वो प्लेटलेट भी डाउन बहुत तेजी से डाउन हो रहा है। प्लेटलेट जो एक प्रकार से खून का जो एक तत्व मतलब एक कह सकते हैं कि उसका एक कॉम्बिनेशन है जो उसमें ब्लड में मिला रहता है। प्लेटलेट सेल एक कोशिका है जो हिमो उसमें सॉरी रुधिर में मिला रहता है। तो बहुत सारी कणिकाओं से मिलकर रुधिर बनता है। उस रुधिर में एक कणिका होता है प्लेटलेट आसान भाषा में। और मलेरिया और वायरल फीवर इस टाइम बहुत ज्यादा प्रकोप छाए हुए हैं। चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है, पानी दूषित होता है, उससे लीवर भी डैमेज होते हैं, वायरल फीवर भी होता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है। अक्सर बरसात में या मौसम चेंजिंग में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। तो हमारे घर में उपलब्ध है सबसे आसान चीज नमक। आप लोग हर घर में प्रयोग करते हैं, सुबह शाम पर करते हैं, दाल सब्जी में करते हैं, हर रेसिपी में। जब तक नमक नहीं पड़ेगा तब तक उसका स्वाद कोई मतलब नहीं रह जाता। हम भी अचंभित हो गए कि हमने सुन के और देख के अचंभित हुआ कि आखिर नमक से चिकित्सा कैसे की जा सकती है। तो पॉसिबल है दोस्तों, नमक से चिकित्सा पॉसिबल है। केवल उसको लेने की तरीका होना चाहिए। जो हम आसपास में देख रहे हैं, जो हम आसपास में प्रयोग कर रहे हैं, चावल, गेहूं, दाल, जो भी चीजें हम खा पी रहे हैं वो एक प्रकार से मेडिसिन है। अगर हम इसको अच्छे से जाने तो हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एलोपैथ दवाइयों से बच सकते हैं, महंगे डॉक्टर से बच सकते हैं, महंगी चिकित्सा से बच सकते हैं। पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो उस टाइम जब एलोपैथ नहीं था, तो हमने पद्धति ग्रंथियों में पढ़ा, हमने पुस्तकों में पढ़ा कि लोग केवल केवल आयुर्वेद पर ही जिंदा थे। पुस्तकों में क्या रहा, अगर आप लोग भी ध्यान करेंगे तो पहले बहुत साल पहले कहाँ एलोपैथ था, ना था ही नहीं, आयुर्वेद ही था। सब लोग आयुर्वेद से ही चिकित्सा करते थे। और जो हमारे आसपास की चीजें थी वो सब मेडिसिन है। जितने भी घास फूस है, जितने भी हम खा पी रहे हैं, सब मेडिसिन। बस क्या होना चाहिए कि लेने का तरीका हो जाए कि किस बीमारी में कैसे लेंगे। हम एक एक करके सारी वीडियो सब पर बनाऊंगा। मैं आज बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि मलेरिया में इसका नमक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको मलेरिया को हम एक आसान मतलब कि समझते हैं कि क्या परेशानी होती है, क्यों मलेरिया होता है। तो हम इनडाइजेशन के कारण अगर भोजन शरीर में कुछ अपच हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक से पेट साफ नहीं होता, कब्जियत होती है, तभी मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं। और वातावरण की गंदगी से, खान पीन से, मच्छर से, जैसे आप लोग जानते हैं मच्छर से भी होता है। और अनियमित जीवन शैली से भी मलेरिया होता है। मलेरिया का जो वायरस होता है उसका नाम प्लाज्मोडियम वेवेक्स है। जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मच्छरों के शरीर में पाया जाता है। तो ये जान लेना जरूरी है कि क्योंकि हम जब तक जानते नहीं कि कैसे ये उत्पन्न होता है तो हम उसका निदान कैसे कर पाएंगे। तो उससे हम इस टाइम पानी उबाल के ही पिया जाए, मच्छरों से दूर रहा जाए, मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए। ये चीजें हम सावधानी कर सकते हैं। खान पीन अपनी हेल्थी रखें। हम बाहर की गरिष्ठ भोजन ना करें, तला भुना चीज ना खाएं जिससे हमारा पेट गड़बड़ हो। तो ये चीजें होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में अगर हमें चिकित्सा करना है तो चिकित्सा में नमक नमक आपको लेना है। और नमक जो घर पर इस्तेमाल करते हैं साधारण नमक को लेना है 1 चम्मच। और उसके लोहे के तवे पर या लोहे के कढ़ाई पर हम उसको भूनेंगे। आप भून लीजिए उसको, जब उसका कलर भूरा हो जाए तब उसको हम उतार लेंगे। और उसके बाद में अगर बड़े हैं तो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उसको और गुनगुना कर लेंगे, गर्म करेंगे। उसके बाद में उतार लेते हैं। जब पूरा एक ही नमक पूरा अच्छे से मिल जाए तो उतार के, और जब फीवर ना रहे, मलेरिया में क्या होता है कि फीवर अल्टरनेट आता है, ठंड के साथ चढ़ता है, फिर उसके बाद में उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतर जाता है। जब बुखार उतरा रहे तभी उस मरीज को, उस व्यक्ति को तभी ये जो हमने बताया है नुस्खा उसका इस्तेमाल करवाएं। अगर फीवर भी रहता है तो आप 1 2 3 4 चक्कर करें, 3 4 बार करेंगे तो ये चीजें आपको फीवर देखेंगे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो साल्मोनेला टाइफाइड सॉरी जो प्लाज्मोडियम वोवेक्स है, जो वायरस है वो मर जाएगा, जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। अगर बच्चे हैं तो आधे चम्मच लेना है।
और 1 कप पानी में डाल देना है, पूरे अच्छे से घुल जाए। उसको जो है